हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। अगर आप नोटिस करो तो इस सीरीज में कंसिस्टेंटली मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था, ऑन एंड ऑफ जा रहा था वो। बट अब से मैं फॉर टिल कैट आपको डेली बेसिस पे एक क्वालिटी क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा। अब यहां से आप क्या सीखोगे, कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखने वाले हो, कुछ कैट लेवल क्वेश्चंस भी करने वाले हो जो बिल्कुल ही नए होंगे, जो आपने क्लासेस वगैरह में कभी नहीं देखे होंगे। बट आपको ये अटेम्प्ट कैसे करना है? So whenever you see a question in the form of this video, right? So you will pause the video, you will attempt that question. अगर आपसे नहीं होता है then what you will do, you will take the hint from the solution जो मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, फिर से खुद से ट्राई करोगे। ठीक है, इस प्रोसेस को फॉलो करना, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, साथ में हम मिलकर सीखेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया सीख पाएंगे, राइट? सेकेंडली, सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब चैनल को, बिकॉज इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। नेक्स्ट रिमेनिंग डेज में मैं आपको क्वालिटी क्वांट के क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन। और साथ में प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और पूछिएगा कि क्या भाई तू ये क्वेश्चन कर सकता है, तो आप चैलेंज की तरह भी उससे पूछ सकते हो। चलो देखते हैं। अभी क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस। 3 मॉड है। अभी 3 मॉड को देख के अच्छे अच्छे बच्चों की हालत टाइट होने वाली है यार। हाउ विल आई अप्रोच सच टाइप ऑफ क्वेश्चन? तो यहां पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं। दैट कॉन्सेप्ट इज मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल टू मॉड ए प्लस बी। दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन ए बी प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई डोंट नो कितने लोगों को पता है, बताइएगा। कुछ नया सीखा तो जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, ठीक है? सो ए इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट? अब यहां पे इसका प्रूफ भी हम आपको दे देते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेट्स अंडरस्टैंड, इफ आई टेक बोथ नंबर एज 0, सो 0 प्लस 0, दिस इज ऑल्सो 0 प्लस 0, यू कैन सी इट इज बीइंग सेटिस्फाइड इफ बोथ नंबर इज 0। अब प्रोडक्ट मैंने बोला है, सो इफ आई से वन नंबर इज नेगेटिव, अनदर नंबर इज पॉजिटिव, तो वो क्या होगा? इफ आई टॉक अबाउट दिस, ये होगा। इफ वन नंबर इज नेगेटिव, अनदर नंबर इज पॉजिटिव, द प्रोडक्ट ऑफ दोस टू नंबर विल बी नेगेटिव। अगर ऐसा करता हूं तो देखो क्या होता है। a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 2, सो -1 प्लस 2, -1 प्लस 2, तो बेटा ये हो जाता है 1, ये हो जाता है 2, बट ये होता है साइड, राइट? तो ये सेटिस्फाई नहीं करता है। सो व्हाट इज द रूल बच्चों? व्हाट इज द रूल? कि if this expression is given to us, the product of those two modulus जो भी नंबर प्रेजेंट हैं, that is greater than equal to 0, that means either both number will be positive or both number will be negative or both number will be, या either of one of the number will be 0। ठीक है, क्या मतलब है इसका? Right? So these are the possibilities. Now we do not need to consider all these possibilities. I just explained what exactly this mean, right? Either both number are positive, both are negative, or either one of them is 0. Both can be 0 also. Both can be 0 also. Okay? Now let's try to see how we can apply this here. So the property says this right hand side is equal to this plus this. Are we getting this here? If you check x square plus x square, I will be getting 2x square, right? I will never be getting this 5x minus 7, right? So थोड़ा सा स्मार्टली लॉजिक लगाते हैं, देखिए कैसे। If I ask you mod of -1, you will say 1, and mod of 1 is also 1, right? This part is clear. So in order to apply this rule, what I can do here, can I write this as in this way? Can I write this in this way? कोई फर्क पड़ेगा इससे? If you understand, भाई mod -1 का भी 1 है, mod 1 का भी 1 है, will it make any difference? Obviously not, right? That means instead of this, can I write this as you can check
ठीक है, आई कैन राइट दिस इन दिस वे. इससे फायदा क्या रहा है? व्हाट एम आई गेटिंग फ्रॉम दिस? इफ यू ऑब्जर्व, दिस इज ए, दिस इज बी, इफ यू एड दीज टू, व्हाट यू विल बी गेटिंग? You will be getting this. And once we get this result, we can say product of these two numbers is greater than equal to 0. Now this question becomes a question of inequality, not of modulus, if you know this property. देखिए, x square minus 1 minus x square plus 5x minus 6 greater than equal to 0. You can take minus common and you can send it to the right hand side. So this is x plus 1, this is x minus 1. If I take minus common, I will be getting x square minus 5x plus 6 less than equal to 0. Taking minus common and sending it to the right hand side. X plus 1, x minus 1, x minus 2, x minus 3 less than equal to 0. Now, you can see, you can use inequality concept. So what are the critical points? I can see critical points coming out as minus 1, 1, 2, 3. Since I am looking for negative values as well as 0, so plus, minus, plus, minus, plus. So my answer is, question says integral solution, integer value. So my answer is basically x belongs to minus 1 to 1 union 2 comma 3. And what are the integral values? X is equal to minus 1, 0, 1, 2, 3. So these 5 values are we getting. So answer is 5. तो बताइएगा कितने लोगों ने खुद से डिकोड किया, कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, और कुछ नया सीखो तो वो भी बताइएगा. साथ में अगर आप कोई चाहते हो कि मैं इस तरह का कोई सिमिलर क्वेश्चन आपके माइंड में है, कोई डाउट है, आप चाहते हो कि वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कंसीडर करूं, तो डेफिनेटली वो भी आप मेंशन कर सकते हो. बट वन मोर थिंग गाइस, मैं ये ओपनली बोल सकता हूं कि जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ वो कोई कोचिंग इंडस्ट्री प्रोवाइड नहीं करती होगी. सो मेक श्योर यू अटेम्प्ट ऑल दीज क्वेश्चंस एंड यू इंक्रीज योर नॉलेज लर्न. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या होता है कैट में कि हमारा जो नॉलेज गैप होता है वो बहुत कम रह जाता है. मतलब हमें नॉलेज ही नहीं है चीज़ों की कि हम एग्जैक्टली करें कैसे. जैसे ये कॉन्सेप्ट है, मॉडुलस आता है बट ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो वी विल बी अप्लाइंग द कन्वेंशनल वे, और जो काफ़ी टाइम वेस्ट करेगा. सो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी लर्न समथिंग न्यू थ्रू दीज वीडियोज़.